हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 8। इसका नाम है विशेषण। ठीक है, आइए शुरू करते हैं विशेषण। ठीक है, देखो तो सबसे पहले है यहाँ पे कुछ शब्द वस्तुओं के बारे में बताते हैं, है ना। कुछ शब्दों को देखकर हमें वस्तुओं के बारे में पता चलता है कि वस्तुएं कैसी हैं तथा कितनी हैं, है ना। ये शब्द वस्तुओं की विशेषता बताते हैं, इन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं किसी बच्चे को कह रही हूँ कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, तो बच्चा कैसा है? बच्चा बहुत अच्छा है ना। तो ये क्या है? उसकी विशेषता हुई, है ना। इसी प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखो आओ चित्र के माध्यम से समझें। तो देखिए क्या है, ये फूल दिया गया है और लिखा है कि फूल सुंदर है ना। तो फूल कैसा है? फूल बहुत ही सुंदर है। ठीक है, आगे देखिए, आम मीठा है, तो आम कैसा है? आम मीठा है। लड़की मोटी है, लड़की कैसी है? लड़की मोटी है। ठीक है, तितलियां 6 हैं, कितनी? 6 हैं। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर हैं, कितने हैं? बहुत सारे। ठीक है, देखो बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों से हमें पता लगता है कि कौन, कैसा तथा कितना है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे कि फूल कैसा है। ठीक है, तो फूल कैसा है देखते हैं हम। सुंदर है। ठीक है, आम कैसा है? आम मीठा है। लड़की कैसी है? मोटी है। तितलियां कितनी हैं? 6 हैं। कितने जानवर हैं? बहुत सारे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। सुंदर, मीठा, मीठी, देखो सुंदर, मीठा, मोटी, 6, बहुत सारे आदि शब्द शब्द विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। समझ आ गया? चलिए बच्चों, जिस प्रकार संसार में प्रत्येक वस्तु का कुछ न कुछ नाम होता है, वैसे ही प्रत्येक की कुछ न कुछ विशेषता भी होती है ना। चलिए कुछ देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि विशेषता बताने वाले कुछ शब्द। ठीक है, क्या क्या? जैसे कि लंबा, है ना, पतला, मूर्ख, चालाक, तेज, गोरा, काला, नीला, लाल, पीला, हरा। ठीक है, कोमल, कठोर, 12, बुरा, कच्चा, पक्का, खट्टा, कम, ज्यादा, 10। तो देखिए आपको समझ आया कि ये वो शब्द हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई भी वस्तु कैसी है, अच्छी है, बुरी है, लंबी है, गोरी है, काली है, जैसी भी है, या फिर कितनी है। ठीक है, चलो तो ऐसे ही शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब आइए दोहराते हैं जो भी हमने इस अध्याय में पढ़ा है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। दूसरा, वस्तु कैसी है बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। तो समझ आ गया? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। ठीक है, आइए अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। देखो तो ये है पहला प्रश्न। क्या है? देखिए पहला है मौखिक प्रश्न, मतलब ओरल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला बताइए मुझे, क विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये तो विशेषण कहलाते हैं, है ना। ख देखो, विशेषता बताने वाले 5 शब्द बताइए। तो बता सकते हैं जैसे कि काला, नीला, पीला, या फिर अच्छा, बुरा, या फिर 8, 10, 9, कुछ भी। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, लिखित प्रश्न मतलब रिटन क्वेश्चन। तो फर्स्ट है इसका, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, क नीली चादर शब्द में कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है? तो क्या है ये? नीली, है ना। चादर कैसी है? नीली है। ख देखो, गाय हरी घास खाती है में विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? बताइए। गाय हरी घास खाती है, गाय कैसी घास खाती है? हरी घास खाती है। ठीक है, थर्ड देखो, नींबू खट्टा होता है
वाक्य में किसकी विशेषता बताई गई है? तो किसकी बता रहे हैं? नींबू की। ठीक है। घ देखो, मैंने दो सेब खाए। वाक्य में विशेषण क्या है? दो, है ना। मैंने कितने सेब खाए? 2 सेब खाए। अब दूसरा देखो, सही विशेषता बताने वाला शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। ठीक है। देखो, क है आसमान का रंग डैश है, क्या है? नीला है। ख देखो, इमली बहुत खट्टी है। ग, बादल कैसा है? बादल बहुत बड़ा है या फिर बादल सफेद है। घ देखो, करेला कड़वा है या फिर करेला हरा है। मेरी माँ बहुत अच्छी है ना। चलिए, अब तीसरा देखो, सही जोड़े बनाकर पुनः लिखिए। देखिए, तो क, लाल क्या है? लाल फूल हो सकता है ना, या फिर सुंदर फूल हो सकता है। ओके, लाल खरगोश। देखिए, क्या क्या हो सकता है बताइए, आपने सही जोड़े बनाकर लिखने हैं। देखो, जैसे कि गर्म के लिए मिला देते, पहले चाय हो गया। चालाक नौकर हो सकता है। सफेद फूल भी हो सकता है, सफेद खरगोश भी तो हो सकता है। सुंदर फूल हो सकता है। ठीक है। और क्या बचा? सुंदर घर हो सकता है ना। चलिए, सुंदर घर में लगा देते हैं। चलिए, तो लाल फूल हो गया और सुंदर घर हो गया। ठीक है। चलिए, तो हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। अब आखिरी में एक क्रियात्मक कार्य आपको दिया गया है, एक्टिविटी वर्क। इसको आप अपने क्लास के बच्चों के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, चित्र के अनुसार सही गुण वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो ये आप एक्टिविटी खुद से करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही एक बहुत ही अच्छे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय।